children. Now, today we will do the topic co-prime numbers. We have in exercise question number up to 4 question. I think all of you have completed up to question number 4. Now question number 5, 6 and 7 today we will discuss. So in question number 5 there is a concept of co-prime numbers. So first of all you should know what are co-prime numbers. So here is the definition. Look at the screen. A set of number which do not have any other common factor other than 1 are called co-prime numbers और relatively prime numbers. Clear? It means कि ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है वो नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कह सकते हैं. इट मीन्स दोज नंबर्स हुज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 1. फॉर एग्जांपल 8 एंड 9. 8 एंड 9 के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1. सिर्फ 1 एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है और आपको पता है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर. तो वी कैन से दैट 1 इज़ अ वी कैन से 8 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स. क्लियर? सो को प्राइम नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है. फर्स्ट, 1 इज़ को प्राइम विद एवरी नंबर. 1 जो है वो हर एक नंबर के साथ आप 1 का पेयर ले लीजिए तो वो को प्राइम नंबर होगा. सेकेंड, एवरी प्राइम नंबर इज़ को प्राइम टू ईच अदर. सारे प्राइम नंबर्स एक दूसरे के साथ को प्राइम होते हैं. जैसे आप देख लीजिए 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम है, तो 2 एंड 3 दोनों आपस में कैसे हैं? को प्राइम. क्लियर? तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दो नंबर्स को हम को प्राइम तब कहेंगे अगर उनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा और वो भी 1. उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा. और हमेशा दो सक्सेसिव नंबर्स या इंटीजर हमेशा को प्राइम होंगे. जैसे 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11. क्लियर? कोई भी आप कंजिक्यूटिव नंबर्स ले लीजिए. कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार जो आते हैं, जैसे 2, 3, 3, 4, 5, 6. इस तरह के नंबर को प्राइम होते हैं. और हमेशा जो सम ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर है वो ऑलवेज को प्राइम विद देयर प्रोडक्ट. वो उसके प्रोडक्ट के साथ को प्राइम होता है. जैसे हमने लिया 2 एंड 3 दोनों को प्राइम है, उनका सम क्या आया 5 एंड 6 एज द प्रोडक्ट, और उनका प्रोडक्ट क्या आएगा 3 और 2 का 6. तो 5 और 6 हमेशा क्या होंगे? को प्राइम होंगे बेटा. ठीक है? तो अब देखिए जो एक्सरसाइज 3.4 थी इसमें हमने जो पहला क्वेश्चन था फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, तो मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा क्योंकि इसमें आपको पहले 20 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं, फिर 28 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं और उसमें से जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको आपने छांट लेना, उनको सर्कल करके अलग से लिख लेना. इसी तरीके से ये यहाँ पे 3 नंबर्स हैं. 4 के आप सारे फैक्टर्स लिखेंगे, 8 के लिखेंगे, 12 के लिखेंगे और फिर उनके तीनों में जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे उनको आप सेपरेट कर लीजिएंगे. ठीक है? इसी तरह फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मल्टीपल्स लिखने हैं, कॉमन मल्टीपल्स. मैंने आपको बताया था मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए आपको सिर्फ पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं दोनों के. तो आप 6 का टेबल लिखेंगे, ऐसी 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे और पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स को आप सर्कल करके सेपरेट कर लेंगे. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सारे नंबर्स जो 100 से कम हैं और जो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स हैं, आप 3 के मल्टीपल्स लिखें, 4 के मल्टीपल्स लिखें जो कि 100 से कम हों और फिर उनमें देख लीजिए कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं. और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, को प्राइम नंबर बताना है आपको. तो 18 एंड 35 है, तो 18 के फैक्टर्स आप ले लीजिए, 35 के फैक्टर्स ले लीजिए. तो आप देखिए कि ये दोनों कैसे नंबर आएंगे? को प्राइम आएंगे क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन आएगा, दैट इज़ 1. तो ऐसा है नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है और 1 के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन होता ही नहीं है, तो वो सारे को प्राइम नंबर हैं. ठीक है? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12 बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज. तो अगर एक नंबर 5 और 12 दोनों से डिवाइड होता है तो वो और किस नंबर से डिवाइड होगा? वो बेटा इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड होगा. 5 और 12 का प्रोडक्ट क्या होता है? 60. तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 60 से. और अगर एक नंबर 12 से डिवाइड होता है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो वो और किन नंबर से डिवाइड होगा? तो वो 12 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब से भी वो डिवाइड होगा. तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है. ठीक है? तो ये सारे नंबर से भी वो डिवाइड होगा. इसके अलावा बेटा कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स हमने हैं, हमारे पास हैं, उनको भी आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है. सबसे पहला है कि हम देखते हैं कि हमारे पास एक फैक्टर है. 18 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 9. ठीक है? 9 एक फैक्टर है, फिर 3 भी एक फैक्टर है.
ठीक है 18 का, और भी हम 6 भी ले सकते हैं, इसी तरह 2 फैक्टर है 6 का, ठीक है। सो इट डिवाइड्स 18 ऑल्सो। तो हम देखते हैं कि 18 के सारे फैक्टर्स को हमने चेक किया। कंसीडर 24 को देखते हैं कि 24 किससे डिवाइड होता है, 8 से होता है। तो ए फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 8, वो भी 24 को डिवाइड। तो यहाँ से एक रूल हमारे पास बन जाता है कि अ नंबर, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, तो वो उस नंबर के सभी फैक्टर से भी डिवाइड होगा। ये रूल नंबर 1 है। ये कुछ अलग रूल्स हैं डिविजिबिलिटी के जो आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। रूल नंबर 2 होता है कि अगर कोई नंबर, ठीक है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर, अगर वो 2 को प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, जैसे 20 है तो ये 4 और 5 दोनों से डिवाइड होता है, तो फिर क्या होगा, इट इज़ डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो, तो वो उसके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे 80 है, 80 4 और 5 दोनों से डिवाइड होता है, तो 4 और 5 कैसे नंबर है बेटा, को प्राइम नंबर है, तो वो इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। तो 4 और 5 का प्रोडक्ट क्या होगा, 20। इसका मतलब 80 किससे डिवाइड होगा, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल नंबर 2 है। और रूल नंबर 3 कहता है कि अगर हमारे पास द नंबर 16 एंड 20 आर डिविजिबल बाय 4, ये दो नंबर 4 से डिवाइड होते हैं, तो इनका सम जो होगा वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो 20 और 16 का सम कितना होता है, 36, तो वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। सो इफ़ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अन नंबर, तो यहाँ से हमारे पास रूल क्या आ गया कि अगर 2 गिवन नंबर किसी एक गिवन नंबर से डिवाइड होंगे तो उनका सम भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह रूल नंबर 4 है कि 35 और 20 ये दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, तो क्या इनका डिफरेंस भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इनका डिफरेंस आया 15 जो कि 5 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे एक रूल और बन गया कि इफ़ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो बेटा ये 4 आपके पास 4 अलग से रूल्स हैं, तो इनको भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे उनसे थोड़ा सा हट करके हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें, इस पे वीडियो जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 के सॉल्यूशंस भी बता रहा हूँ, तो जिन बच्चों ने नहीं करा है वो बच्चे यहाँ वीडियो से देख करके इनके सॉल्यूशंस भी कर लेंगे। कॉमन फैक्टर्स निकाले हुए हैं इसमें, देखिए ये कॉमन फैक्टर्स सेकंड क्वेश्चन में भी हैं, इसमें मल्टीपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो सारे मल्टीपल्स हैं 3 एंड 4 के जो 100 से कम है, कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए को प्राइम नंबर वाला जो अभी हमने डिस्कस किया है, ये उसके सॉल्यूशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 7, तो ये सारे सॉल्यूशंस भी मैं आपको भेज रहा हूँ बेटा, आप इसको अपनी नोटबुक में आज कंप्लीट कर लीजिएगा इस एक्सरसाइज को, ठीक है। थैंक यू।